आप तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम। भारतीय आध्यात्म के सिंहावलोकन से यह स्पष्ट है कि शिव चिरकाल से गुरु पद पर पदासीन है। शिव को ईश्वर भी कहा गया, भगवान भी कहा गया। शिव परम गुरु हैं, जिनकी हमारे वेद और शास्त्रों में पुष्टि किया गया है। वेद और शास्त्र बतलाते हैं कि शिव चिरकाल से गुरु पद पर अवस्थित हैं, पदासीन हैं। गुरु हैं, उनको भिन्न भिन्न नामों से हम और आप जानते आए हैं। शिव को अपना गुरु मानकर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की ख्यातियां विख्यातियां प्राप्त किए। उनका शिष्य बनकर बहुत सारे लोग उस परमात्मा से, उस शिव से बहुत कुछ ख्यातियां प्राप्त किए। जिस शिव को हम और आप भगवान समझते हैं, वह भगवान हम सबकी हर इच्छाओं को पूर्ति करते आ रहे हैं। उस शिव से हम और आप बहुत कुछ ख्यातियां प्राप्त करते आ रहे हैं। हर इच्छाओं को, हर मनो इच्छाओं को वह गुरु, वह ईश्वर, वह भगवान हमारी आपकी हर इच्छाओं को पूर्ति करते आ रहे हैं। सभी शिष्य उस शिव से ज्ञान अर्जित कर इस जनमानस में अपने आप को गुरु मान बैठे। लेकिन साथ श्री हरिंद्रानंद जी इस कली काल में हम तमाम भाई बहनों को, हर जीव को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह शिव जिनकी पूजा अर्चना हम और आप अपने घरों में सदियों वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं, जिनको हम और आप भगवान के भी नाम से जानते हैं, उनकी पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह है इस धराधाम पर। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि वह जगत का गुरु है, वह शिव जगत का ईश्वर है, जगत का गुरु है। तब तो उसको जगदीश्वर कहा गया, महेश्वर कहा गया। जो घर गृहस्थी में जो लोग निवास करते हैं, जुड़े रहते हैं, घर परिवार में, समाज में रहते हैं, उनके लिए उस शिव को महेश्वर के नाम से संबोधित किया गया। तो उस ईश्वर को जगत गुरु की उपाधि दी गई, आदि गुरु की उपाधि दी गई। यानी वो गुरुओं की भी गुराधिपति हैं, वो गुरुओं के भी गुरु हैं,
जगत के एक एक व्यक्ति का अधिकार बनता है, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, आप बड़े हों छोटे हों, गोरे हो काले हो, अमीर हो गरीब हो, चोर हो बदमाश हो, साधु हो संत हो, जो भी हो, आप लिखे हैं पढ़े हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं निरक्षर, यानी जो कुछ भी हैं, आप जैसे भी हैं, जगत गुरु का अर्थ ही होता है कि इस जगत में रहने वाले सभी चराचर जीवात्मा उस ईश्वर से, उस गुरु से अपना संबंध जोड़ सकता है, उसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। गुरु शिव हैं, जगत गुरु शिव हैं। हमारे वेद और शास्त्रों में यह वर्णित है कि जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवजाय च, यानी हे जगत के गुरु आपको मेरा प्रणाम है। यानी जगत की एक एक व्यक्ति का अधिकार है कि उस गुरु से जुड़कर अपना शिष्य भाव अर्पित करे। शिष्य का मतलब होता है पात्र खाली। शिष्य का मतलब होता है पात्र जो सीखने की स्थिति में हो। शिष्य मतलब पात्र, पात्र मैं हूँ, उनका शिष्य मैं हूँ, मैं बिल्कुल खाली हूँ। और खाली का मतलब कि अज्ञान, अज्ञानता जिसको कहा गया, अज्ञानता हमारे अंदर है, तभी तो हम और आप गुरु के शरण में जाते हैं। हमारे वेद शास्त्र बतला रहे हैं, साधु संत महात्मा लोग बोल रहे हैं, ज्ञानी लोग बोल रहे हैं कि हमारे आपके जीवन में गुरु की अहम भूमिका होती है। हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार के गुरु माना गया। सबसे प्रथम गुरु जो माता पिता होते हैं, हमें नैतिकता का ज्ञान, बोलना चालना सिखाते हैं। इस प्रकार से जब हम और आप छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, घरों में यही शिक्षा देते रहते हैं कि बाबू बाबा कहो, मामा कहो, पापा कहो, मम्मी कहो, हाँ, सब कुछ सारे रिश्ते संबंधों से अवगत कराते रहते हैं। वो तो एक गुरु हो गए। दूसरा गुरु होता है जो हमें शैक्षणिकता का ज्ञान प्रदान करता है, जिनको हमारे आपको स्कूलों में टीचर के जिसको कहते हैं, अध्यापक बोलते हैं, जो हमको और आपको शैक्षणिक ज्ञान से बोध कराते हैं, अर्जित कराते हैं। और एक तीसरा गुरु होता है जो हमारी आपकी थर्ड स्टेज जब आती है, यानी बुढ़ापा, जब ओल्डेस्ट स्टेज आती है, तो उस समय हमको और आपको एक सक्षम गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि जीवन में लौकिकता और पौराणिकता को संभालने के लिए एक सक्षम गुरु की आवश्यकता होती है। तो सक्षम गुरु की आवश्यकता होती है। उस समय हम लोग गुरु के शरण में जाते हैं और उनसे यही विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद अच्छा मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन अभी तो हम लोग जानते हैं, एक बार की चर्चा में मैंने बतलाया था कि शरीर गुरु कभी नहीं होता, शरीर गुरु कभी नहीं होता, जबकि हम और आप किसी शरीर को गुरु मान बैठते हैं और वह गुरु हमको और आपको अधत में डाल देता है। हमारा आपका जीवन का खुद वो अपने आप के जीवन को संवार नहीं सकता है, मोक्ष के प्राप्त नहीं कर सकता है, तो हमको और आपको या अपने शिष्य को क्या मोक्ष की आशा करना है? जी नहीं। गुरु साहब श्री हरेंद्रानंद ने कहा कि गुरु वह सत्ता होती है, गुरु मतलब वाणी, गुरु मतलब शब्द, गुरु मतलब ध्वनि, जो अमर होती है। शिव, परमात्मा शिव, जो भगवान जिसको हम लोग कहते हैं, वह मैंने भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार जो है वही ब्रह्म है, अग्नि है,
और नौ से नीर, ये 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर का निर्माण हुआ है। तो उसी जिसको भगवान कहा गया, तो उस भगवान को गुरु मानने की बात हो रही है। तो वो गुरु जो है यानी परलौकिक और लौकिक दोनों स्वतः जो दोनों चीज को वो हमारी आपकी स्वतः निवृत्त करता है। यानी गुरु आत्मिक गुरु है, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। हमारे आपके अंदर की बात हर मनोवृत्ति को वह समझता है। वो गुरु, उसको हमको भूख लगी है ये बात उस ईश्वर को या उस गुरु को कहने की आवश्यकता नहीं है। गुरु वह जानता है, क्योंकि वह हम और आप उस परमात्मा को गुरु बनाए हुए हैं। तो परमात्मा हमारे आपके अपने शिष्य की इच्छाएं को समझता है, भावनाओं को समझता है। वह गुरु धीरे धीरे करके, गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, जिस प्रकार से माता पिता का कर्तव्य होता है उसी प्रकार से गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य की रख रखाव, उसकी कैसे अच्छी तरह से परिवेश हो सके, अच्छा समावेश हो सके, उसको अच्छे मार्ग पर चलाना गुरु की भूमिका होती है। गुरु की अहम भूमिका होती है। गुरु हमारे आपके जीवन के पूंजी होते हैं, हमारे आपके जीवन के बहुत बड़ा सर्वोच्च जिम्मेदारी होती है गुरु की। तो हम लोग कहते हैं कि जगत के एक एक व्यक्ति शिव से जुड़े, क्योंकि शिव जगत का गुरु है। जगत का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, वो जुड़ करके शिष्य भाव अर्पित कर सकता है, गुरु से ज्ञान अर्जित कर सकता है। और ज्ञान का मतलब मैंने बताया था कि ज्ञान का मतलब ही होता है समझ। जिस दिन इंसान के अंदर समझ हो जाए, बातें बदल जाएगी। साहब हरिनानंद जी कहते हैं कि जिस दिन इंसान को समझ हो जाए, जिस दिन इंसान, समझ मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब समझ, जिस दिन हमारे आपके अंदर समझ पैदा हो जाएगा, हमारी बोली, वचन, रहन सहन, आचरण, विचार, यानी हमारे आपके संस्कारों से, हमारे आपके रहन स्वभाव से, आचरण से, व्यवहार से, विचार से लोग प्रभावित होने लगेंगे, लोगों के जीवन में बदलाव होने लगेगा। लोग भी आपके स्वभाव से प्रसन्नचित रहने लगेंगे और वो कहेंगे कि देखो सचमुच का ये महादेव का चेला है। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और बात करेंगे आपसे में कि देखो सचमुच में ये महादेव का चेला जा रहा है या महादेव का चेला है। तो हमारे वेद और शास्त्र इस बात को बार बार पुष्टिकरण कर रही है कि शिव जगत का गुरु है, जगत का एक एक व्यक्ति का अधिकार है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, विद्यालय खुला हुआ है, उसमें पढ़ने की आवश्यकता है, मात्र एक इच्छा जाहिर करना है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। जिस दिन हमारा आपका मन यह बार बार आवृत्ति देने लगेगा, मन समझने लगेगा, ईश्वर के प्रति झुकने लगेगा, उसी दिन हम हमारे आपके जीवन में वह गुरु बदलाव करना शुरू कर देंगे। वह, क्योंकि कहा गया है कि गुरु अपने शिष्य के भाव के धरातल पर उतर कर आत्मज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। क्या सच्चा है, क्या झूठा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यानी कि मनुष्य को हर चीज में परख होने लगेगा। जिस प्रकार से कहा गया कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले, बोल रही मन धागा प्रेम का लाख टका के मोल। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले, बोल, यानी बड़े जिसकी, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं बड़ा पेड़ होता है खजूर का, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि ये हम बहुत बड़ा बन जाएं और मेरे अंदर सारे की सारी बुराइयां हो, तो उससे बड़प्पन नहीं। महात्मा गांधी कहते हैं कि सादा जीवन ऊंच विचार। महात्मा गांधी कहते हैं कि सादा जीवन ऊंच विचार। हम
गरीबी जो है तय नहीं होती है, गरीबी तय नहीं होती है। भगवान जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी महल को छोड़ करके वनवास में चले गए और पर्णकुटी में, उस जंगलों में जा करके पर्णकुटी में रहने लगे सीता माता के साथ, लेकिन कहा गया कि राम एक आदर्शवान पुरुष थे। उसी प्रकार से हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो हैं एक आदर्श शिव शिष्य परिवार के आदर्श रूप हैं। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम लोग भी चल कर देख रहे हैं, चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे आपके जीवन में बदलाव आ जाए, हमारा आपका जीवन संवर जाए, सुंदर हो जाए। बस मेरी यही इच्छा है कि आप सब भी उस महादेव गुरु से जुड़े। वो बड़ी सुंदर और गुरु हैं, बड़ी सुंदर कमाल के टीचर हैं, बड़े सुंदर वो योद्धा हैं, बड़ी उनसे सुंदर कुछ है नहीं। आप भी शिव से जुड़ें और अपने जीवन को यथार्थ में पूर्ण करें। आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को, बातें बहुत कुछ हैं, मैं इन्हीं अगले एपिसोड में मैं आपके साथ बातचीत करता रहूँगा। समय का अभाव है, इसके चलते इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम, साहब दीदी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।